राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ के खंडहरों से कुछ ही दूरी पर एक पुराना बंगला खड़ा था, जिसे स्थानीय लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि यह बंगला कभी एक जमींदार का था, जिसने काले जादू की साधना की थी। उसकी मौत के बाद हवेली में अजीब-अजीब घटनाएं होने लगी। कोई भी वहां रात नहीं बिताता था, क्योंकि जो भी गया वह या तो पागल हो गया या फिर लौटा ही नहीं। 2023 की गर्मियों की बात है। 4 दोस्त विक्रम, नेहा, रोहन और सिया, जो कॉलेज के समय से ही साहसिक यात्राओं के शौकीन थे, ने भानगढ़ के पास इस बंगले की कहानी सुनी। ये चारों न केवल साहसी थे, बल्कि बेहद आकर्षक और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। विक्रम एक फिटनेस ट्रेनर, अपनी मजबूत कदकाठी और बिंदास रवैये के लिए जाना जाता था। नेहा एक मॉडल, अपनी खूबसूरती और तेज दिमाग के लिए मशहूर थी। रोहन एक फोटोग्राफर, हमेशा रहस्यमयी चीजों को कैमरे में कैद करने का शौकीन था। और सिया एक ब्लॉगर, जो हर अनुभव को अपने ब्लॉग पर लिखती थी। चारों ने फैसला किया कि वे इस हवेली में एक रात बिताएंगे और इसका रहस्य सुलझाएंगे। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, वहां मत जाओ, रात को हवेली में कोई नहीं बचता। लेकिन इन चारों को अपनी जवानी और हिम्मत पर घमंड था। उन्होंने हंसते हुए कहा, भूत तो बस कहानियां हैं। रात का आगमन शाम ढलते ही चारों हवेली पहुंचे। बंगला पुराना था, लेकिन उसकी दीवारों पर नक्काशी और पुराने झाड़फानूस अब भी अपनी भव्यता की कहानी कहते थे। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे कोई उनसे कह रहा हो, अंदर मत आओ। नेहा ने मजाक में कहा, लगता है भूतों ने एसी चालू कर रखा है। सभी हंस पड़े। हवेली के अंदर अंधेरा था। रोहन ने अपना कैमरा निकाला और फ्लैशलाइट जलाई। सिया ने अपनी टॉर्च जलाकर दीवारों पर बनी तस्वीरों को देखा। एक तस्वीर में एक औरत थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न मुस्कान न गुस्सा, बस खाली आंखें। सिया को अजीब सा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चारों ने हवेली का मुआयना शुरू किया। विक्रम ने सुझाव दिया कि वे अलग अलग कमरों में जाएं ताकि जल्दी से हवेली को देख सकें। नेहा ने मना किया, नहीं, हम साथ रहेंगे। मैंने हॉरर मूवीज में देखा है, अलग होने वाले पहले मरते हैं। सभी हंसे, लेकिन तय किया कि साथ रहेंगे। पहली घटना रात के 11 बजे। चारों एक बड़े हॉल में बैठे थे। रोहन ने अपना कैमरा टेबल पर रखा और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हलचल हुई। रोहन ने देखा तो स्क्रीन पर एक छाया थी, जो धीरे धीरे उनके पीछे की दीवार पर बढ़ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ये क्या था? रोहन ने घबराते हुए कहा। नेहा ने मजाक उड़ाया, तुम्हारा कैमरा पुराना हो गया है भाई। लेकिन सिया का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अरे बस थोड़ा और रुकते हैं, सुबह तक कुछ नहीं होगा। रहस्य गहराता है। रात के 2 बजे हवेली में अजीब सी आवाजें शुरू हुई। पहले तो हल्की हल्की फुसफुसाहट, जैसे कोई दूर से बात कर रहा हो। फिर एक तेज चीख गूंजी। सिया डर के मारे कांपने लगी। ये क्या था? कोई यहाँ है, उसने कहा। विक्रम ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक हॉल का पुराना झाड़फानूस अपने आप हिलने लगा। नेहा चिल्लाई, ये तो हॉरर मूवी से भी ज्यादा डरावना है। रोहन ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें साफ दिख रहा था कि एक काली छाया हॉल में घूम रही थी, लेकिन नंगी आंखों से कुछ नहीं दिखता था। आखिरी पल रात 3:55 बजे, समय जैसे रुक सा गया। सिया ने घड़ी देखी और कहा, मुझे लगता है समय रुक गया है। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से पनल कोड सेक्शन 354 से धमाके से खुल गया।
चारों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, हम फंस गए हैं। अचानक उस औरत की तस्वीर जो दीवार पर टंगी थी, जमीन पर गिरी। सिया ने देखा कि तस्वीर में अब औरत की आंखें लाल थीं। उसने चीखकर कहा, वो हमें देख रही है। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, शांत रहो, ये बस हमारा दिमाग है। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और हॉल में रखा पुराना दर्पण अपने आप चटक गया। चारों की सांसें थम गईं। रोहन ने कहा, अब तो मान लो यहाँ कुछ गलत है। बचाव का रास्ता। सिया ने सुना था कि भानगढ़ में भूतों से बचने का एकमात्र तरीका सूर्योदय तक जीवित रहना है। चारों ने फैसला किया कि वे हॉल में एक साथ रहेंगे और सुबह का इंतजार करेंगे। लेकिन तभी नेहा की चीख निकली। उसने देखा कि उसकी छाया दीवार पर नहीं थी, बल्कि एक और छाया उसके पीछे खड़ी थी। विक्रम ने हिम्मत दिखाई और एक पुरानी किताब जो हवेली में मिली थी, उसे खोला। उसमें लिखा था कि हवेली में एक चुड़ैल का साया है जो हर रात नए शिकार ढूंढती है। किताब में एक मंत्र था जो उसे शांत कर सकता था। सिया, जो धार्मिक थी, ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, हवेली में एक तेज रोशनी चमकी और सारी अजीब आवाजें रुक गईं। सुबह की किरण सूर्योदय के साथ चारों ने राहत की सांस ली। दरवाजा अपने आप खुल गया और वे बाहर निकल आए। रोहन का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने वीडियो देखा तो उसमें सिर्फ अंधेरा था, कोई छाया नहीं और कोई तस्वीर नहीं। चारों ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। सिया ने अपने ब्लॉग पर लिखा, हमने उस रात भूतों से मुलाकात की और जीवित बच निकले। लेकिन क्या वो सचमुच भूत थे या हमारा डर? ये सवाल हमेशा अनसुलझा रहेगा। इस कहानी में लिए गए नाम काल्पनिक है, लेकिन एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है? नीचे कमेंट करें।